नर्मदापुरम में बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ सुखतवा में पुल टूट गया। पुल से गुजर रहा ट्रॉली नीचे गिरा। पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 बंद हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसा कितना भीषण है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पुल का एक हिस्सा पूरी तरह धराशायी हो गया और ट्रॉला पुल पर लटका हुआ है। पुल टूटने से इटारसी बैतूल मार्ग पर आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। बताया जा रहा है 107 पहिए वाले ट्रॉले के भार से पुल टूट गया और ट्रॉला सामान सहित नदी में गिर गया। सिंगरौली महिला से छेड़छाड़ मनचले को भारी पड़ गई। महिला ने मनचले की सरेराह चप्पलों से जमकर धुनाई की। आसपास मौजूद लोगों ने भी आरोपी की पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला ने इसे सबक सिखाया और रोड पर इसकी पिटाई शुरू कर दी। आरोपी पर लात, घूंसे बरसे और चप्पल से भी जमकर पिटाई हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी मजदूरी करता है। हालांकि इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है। सीधी में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। यहाँ थानेदार ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। इन तस्वीरों में युवक को पीटते हुए नजर आ रहा शख्स तत्कालीन अमीलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह बताया जा रहा है। थाना प्रभारी युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और आरक्षक भी इनकी मदद कर रहे हैं। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद आरोपी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भिलाई में आग ने कहर बरपाया है। यहाँ आग लगने से 150 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने की यह घटना भिलाई पावर हाउस के सूर्यनगर क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक झोपड़ी में लगी, जिसके बाद सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और आग कई झोपड़ियों तक जा पहुंची। आग लगने से करीब 700 लोग बेघर हुए हैं। घटना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान बस्ती जलकर राख हो चुकी थी। ग्वालियर में पुलिस ने ठगी करने वाली इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों ने जूम ऐप के जरिए अमेरिका के लोगों से ठगी की। ये आरोपी अमेरिकन कंपनी लैंडिंग क्लब के कर्मचारी बनकर ठगी करते थे। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कंप्यूटर, मोबाइल, रजिस्टर सहित कई सामान जब्त किए गए हैं। ये गैंग अहमदाबाद से संचालित किया जा रहा था। नरसिंहपुर में पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यहाँ पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। घटना के पीड़ितों के सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर एसपी के पास गुहार लगाने पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि पहले उन्हें गाडरवारा थाने में पिटवाया गया। इसके बाद थाने से ही आरोपी ने पीटने के लिए ले गए। मामले में बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप दर्ज किया है। जबलपुर पुलिस ने शातिर महिला चोर की निशानदेही पर घर से चोरी के गहने बरामद किए हैं। के अंदर एक डॉक्टर की दंपति के अंदर नौकरानी का काम किया था। वहाँ पर उसने कुछ नकदी और कुछ गहने चुराए थे, जो अपने सिस्टर के पास यहाँ रख रखे हैं। उसकी सिस्टर से यहाँ से बरामद कर लिए हैं हमने। चोरी की
सोने और चांदी के जेवरात आरोपी के द्वारा सराफा मार्केट में बेचना बताया गया है, जिसकी रिकवरी के लिए टीम यहाँ पर आई हुई है। ये गहने दिल्ली से चुराए गए थे। ये गहने घर में काम करने वाली बाई ने पार किए थे। आरोपी महिला ने ये गहने अपने रिश्तेदार के घर में रखे हुए थे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने चोरी का जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने गहने बरामद किए हैं। डिंडौरी में सांसद आदर्श गांव दुनिया बघाड़ के लोग अधिकारियों के रवैये से निराश हैं। इस गांव में लोक कल्याण शिविर लगाया गया, लेकिन शिविर में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। ग्रामीण बड़ी उम्मीद के साथ अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी गांव नहीं पहुंचा। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद ग्राम पंचायत के सचिव ने शिविर निरस्त होने की जानकारी दी, जिसके बाद मायूस होकर ग्रामीण अपने घर लौट गए। दुनिया बघाड़ गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री और इलाके के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोद लिया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में राज्य स्तरीय रामायण गायन प्रतियोगिता में सुरों की गंगा बही। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पोडवाल ने भजन की प्रस्तुति देकर लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया। प्रतियोगिता के दौरान अनुराधा पोडवाल के भजन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अनुराधा पोडवाल ने माता शबरी को याद करते हुए कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। रामनवमी पर भोपाल में 6,333 पन्नों पर लिखा रामचरितमानस लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीले कागजों पर लिखी लाल स्याही से रामचरितमानस की इस पुस्तक के एक पेज पर सिर्फ एक ही दोहा, चौपाई या चंद लिखा गया है। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रामचरितमानस है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण खोबरे ने बताया कि इस रामचरितमानस को लिखने में उनको काफी समय और संसाधन लगा, लेकिन राम जी और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस पूरी हो गई और दुनिया का सबसे बड़ा रामचरितमानस लोगों के सामने आ सका। धमतरी की बेटी सिद्धि पांडे ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो राह चलती महिलाओं को छेड़ने वाले मंचलों को सबक सिखाएंगी। सिद्धि ने वुमन सेफ्टी सैंडल और वुमन सेफ्टी पर्स बनाया है, जो जरूरत पड़ने पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। सिद्धि का कहना है कि सैंडल 1000 वोल्ट तक का झटका देता है, जबकि पर्स में पुलिस सायरन लगाया गया है। पर्स में छिपा हुआ बटन दबाने पर महिला की लोकेशन उसके घर वालों को मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि सिद्धि को इस डिवाइस के लिए जापान से न्योता मिला है। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सिद्धि ने अपने सेफ्टी डिवाइस का प्रदर्शन किया था, जिससे काफी सराहना मिली थी। एक हेयर स्टाइलिस्ट का आपकी पर्सनालिटी को निखारने में काफी बड़ा हाथ होता है। वो आपको आपका बेस्ट वर्जन दिखा सकता है। आप पर कौन सा स्टाइल कितना सूट कर रहा है, ये भी वो चुटकियों में चुन सकता है। ये सारी खूबियां तो एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट में होती ही हैं, लेकिन आज आप जिस हेयर स्टाइलिस्ट से मिलने जा रहे हैं वो इससे भी कहीं आगे है। तस्वीरों में दिख रहे ये आदित्य देवड़ा है, जो उज्जैन के अलग धामनगर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र महज 26 साल है, लेकिन 28 कैंचियों से हेयर कट करके अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। आदित्य ने अपने अलग टैलेंट से अपनी अलग पहचान बनाई
और कमाल कर दिखाया। कमाल भी ऐसा कि ईरान और चाइना जैसे देशों के हेयर स्टाइलिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ है। उनके पास जो जाता है उसके बाल 1 या 2 कैंची से नहीं कटते, बल्कि एक साथ 28 कैंचियों से काटे जाते हैं। आदित्य के शहर में फ्रीगंज मार्केट में क्रिएशन वर्ल्ड द यूनिसेक्स सैलून हेयर कट के नाम से शॉप है। आदित्य अपने पिता और 2 भाई रोहित और जयेश के साथ दुकान संभालते हैं। आदित्य 18 साल की उम्र से ही हेयर कट कर रहे हैं। बीते साल ईरान के हेयर स्टाइलिस्ट अली आबिदी को 22 कैंचियों से कटिंग करता देखा तो उत्सुकता बढ़ी और अधिक मेहनत आदित्य की रंग लाई। आदित्य ने ईरान के अली आबिदी का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28 कैंचियों से हेयर कट करना शुरू किया और अब तक वो 70 से ज्यादा कस्टमर्स की हेयर कटिंग कर चुके हैं। आप अक्सर मंदिर जाया करते होंगे, भगवान को फूल और प्रसाद चढ़ाया करते होंगे। प्रसाद तो भगवान को भोग लगाने के बाद सब मिलकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वहाँ चढ़ाए जाने वाले फूलों और अन्य सामान का क्या होता होगा? हम आपको बताते हैं कि देवास में क्या हो रहा है। यहाँ वेस्ट को बेस्ट बनाया जा रहा है। जी हाँ, इसे शहर की विभिन्न दुकानों में बेचा भी जा रहा है। तो आखिर ऐसा बनाया क्या जा रहा है जिसकी खूब डिमांड भी है और चर्चा भी? दरअसल देवास जिले में प्रशासन हर तरह के वेस्ट मटेरियल्स को उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसा ही वेस्ट को बेस्ट बनाने का प्लांट माता टेकरी पर बनाया गया है। चामुंडा माता टेकरी स्थित शंख द्वार के समीप नगर निगम, मां चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंधन समिति, निर्माल्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा प्लांट में अपशिष्ट फूलों से धूप बत्ती स्टिक बनाए जाने का कार्य इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसे तैयार कैसे किया जाता है, मतलब किन प्रोसेस से इसे बनाया जाता है। तो मंदिरों में उपयोग होने वाली फूल मालाओं को नगर निगम के वाहन द्वारा प्लांट में पहुंचाया जाता है। उसके बाद फूलों को धूप में सुखाकर उन्हें मशीन में डालकर अलग किया जाता है। उसके बाद जो मटेरियल निकलता है, इसी अपशिष्ट को अन्य मशीन में घोलकर डाला जाता है और कुछ देर में धूप बत्ती स्टिक तैयार हो जाती है, जिसे धूप में सुखाने के बाद लेबल लगी थैली में पैक कर दिया जाता है। इसका दाम भी कम ही है, तो हुए ना आम के आम गुठलियों के दाम। मध्य प्रदेश में गाय और गौशालाओं की हालत सुधारने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ और बड़े कदमों की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि गौ सेवा में एक बड़ा कदम उठाया है खरगोन नगर पालिका ने। दरअसल खरगोन नगर पालिका ने गौ ग्रास वाहन की शुरुआत की है। इस गौ ग्रास वाहन के जरिए नगर पालिका के कर्मचारी शहर के अलग अलग हिस्सों के गायों के लिए खाने योग्य चीजें इकट्ठा करते हैं। मसलन सब्जी मंडी से वैसी सब्जियां जो बच जाती हैं, जूस की दुकानों से वेस्ट ईख, गुरुद्वारों के लंगर में बचा खाना, ये सब इकट्ठा कर नगर पालिका गौशालाओं तक पहुंचा देता है। आम लोग भी नगर पालिका की इस पहल में पूरा योगदान दे रहे हैं। कोई घास दे रहा है तो कोई अनाज या खाने की दूसरी चीजें। गौ माता की सेवा में सभी भागीदार बन रहे हैं। नगर पालिका की इस शुरुआत के पीछे एक अहम योगदान है स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का। इस अभियान की कामयाबी से वे बेहद खुश हैं और सरकार से अपील की है कि ऐसी योजना प्रदेश और देश स्तर पर चलाई जाए। फिलहाल खरगोन नगर पालिका के पास 3 गौग्रास वाहन हैं। इसके जरिए कई कुंटल खाने का सामान शहर की गौशालाओं में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका गौ ग्रास वाहन का दायरा और तादाद बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बुंदेला शासकों की नगरी ओरछा, यहाँ राम सरकार यानी राजा के रूप में विराजित हैं। यहाँ श्री राम राजा सरकार का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त और भगवान के बीच राजा और प्रजा का संबंध है। यह देश का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर राजा के रूप में राम राजा सरकार को तीनों समय सशस्त्र सलामी दी जाती है। भगवान राम के अयोध्या से ओरछा आने तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि गुस्से में एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी तो राम की भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया।
गुस्से में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतने राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। महारानी अयोध्या पहुंची और भगवान यहाँ उनके साथ आए। मान्यताओं के मुताबिक यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम दिन में ओरछा तो रात्रि में अयोध्या में निवास करते हैं। ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान हैं और उन्हें तीनों पहर पुलिस के जवान सशस्त्र सलामी देते हैं। ओरछा के राम राजा सरकार के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। भोपाल में रामनवमी के मौके पर सीएम हाउस में कन्या पूजन और रामनवमी पूजन का विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने कन्या पूजन कर बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह रामलला की आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जन कल्याणकारी काम और जनता के हितों को पूरा करना इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम से ये कामना है कि देश और प्रदेश अपनी कृपा सदा बनाए रखे। मंडला से करीब 30 किलोमीटर दूर चौगान की मढ़िया में अनोखे तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है। सभी लोग शाम के समय और खाना खाने से पहले पूजा करते हैं, पर यहाँ खाना खाने के बाद रात करीब 10 बजे के बाद पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पूजा की शुरुआत स्वर्ग की सीढ़ी से होती है, जो कि जमीन से करीब 25 फीट ऊपर होती है। यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिसके बाद महादेवी की महाआरती की जाती है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। आरती खत्म होते ही महादेवी का संदेश सुनाया जाता है। फिर मढ़िया में नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े की थाप की आवाज सुनते ही महाआरती में खड़े हुए हजारों लोगों में से सैकड़ों की संख्या में लोग निकलकर आते हैं और भाव खेलने लगते हैं। कहा जाता है यहाँ पर पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि की नवमी पर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। नवरात्रि पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया। देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे। सतना के मैहर में चैत्र नवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ा। मां का श्रृंगार और पूजन मां सिद्धिदात्री के रूप में किया गया। मां के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु मैहर पहुंचे हैं। झालावाड़ के आराध्य राड़ी के श्री हनुमान मंदिर में चल रहे चैत्र नवरात्र महोत्सव के दौरान भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी ने कई प्रसिद्ध भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिससे कार्यक्रम में मौजूद श्रोता झूम उठे। इससे पहले संत रामजी बाबा कोकिल ने भगवान हनुमान की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी और उनकी टीम ने अपने भजनों से श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। इस भजन संध्या में भाग लेने के लिए झालावाड़ समेत आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, जो देर रात तक भक्ति रस में झूमते रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के 2 छोटे बच्चों के
अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करने का वीडियो शेयर किया है। कॉन्फिडेंस से लबरेज ये दोनों बच्चे शानदार अंदाज में फर्राटेदार अंग्रेजी में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। How are you doing? I am doing well. What about you, Anand? I am fine. Where do you study? I study at MGGS Chainpura. In which class do you study? I study in class 3rd. Will you please tell me something about your school? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चैनपुरा जोधपुर की कक्षा 3 के बच्चे मास्टर हिमांशु कंवरिया और बेबी आर्या आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये देखना सुखद है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे भी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति राजस्थान को बहुत आगे लेकर के जाएगी।